अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति का विसर्जन किया जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिर क्या है अनंत चतुर्दशी की गणपति की विदाई से कनेक्शन। देखिए, अनंत चतुर्दशी पर आप साधना करके, प्रार्थना करके अनंत वरदान पा सकते हैं, इसलिए इसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं। मुख्यतः अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। बंधन का प्रतीक अनंत सूत्र अपनी भुजा में बांधा जाता है और शाम को व्रत समाप्त करने के बाद इस बंधन को खोल दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर दोनों वेला भगवान विष्णु की पूजा करें और दोनों ही समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अगर अनंत चतुर्दशी पर ऐसा करते हैं तो मुक्ति और मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। लालबाग के राजा के दरबार में 10वें दिन भी भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। कल यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। गजानन प्रतिमा की विदाई के दौरान भावुक करने वाला पल होता है, लेकिन अगले बरस फिर जल्दी आने की कामना के साथ भक्त शानदार तरीके से उन्हें विदाई देते हैं। चलिए इसी के साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है। इसे लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हम आपको वो कहानी बताते हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश से वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखने का आग्रह किया था। वेदव्यास जी के कहने पर भगवान गणेश ने बिना रुके 10 दिन तक महाभारत का ग्रंथ लिखा। 10 दिन तक गणेश जी ने ना तो कुछ खाया था, ना ही अपनी जगह से वो हिले थे। ऐसे में इस दौरान भगवान गणेश के शरीर पर धूल मिट्टी जमा हो गई, उनके कपड़े गंदे हो गए। इसीलिए अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही प्रतीकात्मक रूप से गजानन को स्नान कराया जाता है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लालबाग के राजा, जिनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुनहरे कपड़ों में बप्पा अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं और बड़ी संख्या में पिछले 10 दिनों से लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से लालबाग के राजा के दर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन पहुंचते हैं, बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान के सामने माथा टेकते हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम भक्त बप्पा के दर पर पहुंचे हुए हैं और भव्य तरीके से गजानन को सजाया गया है।